तो आज मैं है ना आपको पहले एक कहानी सुनाती हूँ। जी। एक राजकुमार था और वो एक ही ओनली चाइल्ड था और बहुत स्मार्ट ब्यूटीफुल, लेकिन वो बोलता नहीं था। तो राजा को बहुत चिंता थी कि ये राजकुमार बोलता नहीं, आगे जाकर कैसे राज्य चलेगा। और उसने फिर ऐलान किया कि कोई भी अगर उसको बुलवा दे तो उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। कोई भी इस राजकुमार को बोलना सिखा दे तो उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। जी जी। लेकिन कोई भी उसको सिखा नहीं सका बोलना। एक बार मंत्री जी उसको लेकर के शिकार करने के लिए गए हुए थे और सुबह से लेकर कोई बर्ड, कोई एनिमल उसको मिला नहीं शिकार के लिए। शाम हो गई, फिर एक जगह से आवाज आई एक चिड़िया की, चू चू। तो बस मंत्री ने तो उसी तरफ उसको तीर लगा दिया और वो पंछी बेचारा ठां करके नीचे गिर गया। तो राजकुमार दौड़ करके उसके पास आया, पंछी को हाथ में उठाया, तीर निकाला और बोला, बोला क्यों? तो मंत्री बोलता, अरे तू तो बोलता है। फिर वो राजकुमार तो चुप था। एक ही वर्ड निकला उसके मुंह से, तू बोला क्यों? क्योंकि पंछी ने चू बोला तो पीछे मंत्री को पता चल गया कि ये यहाँ पंछी है और तीर लगा दिया, वो मर गया। लेकिन उस पंछी को लेकर के फटाफट वो लोग राजमहल में आए और मंत्री ने ऐलान किया, राजा राजा राजकुमार तो बोलता है। तो राजा बहुत खुश हुआ। फिर बोला कि बोलो। तो वो राजकुमार एकदम साइलेंट, कुछ बोले ही नहीं। तो राजा ने कहा, कहाँ बोलता है? तो फिर राजा को लगा कि आधा राज्य लेने के लिए मंत्री ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि राजकुमार तो बोलता ही नहीं है। फिर तो राजा ने पीछे सोचा कि ये मंत्री है ना, झूठ बोल रहा है, लालच के कारण, आधा राज्य लेने के कारण कह रहा है कि राजकुमार बोलता है। बोलता तो है नहीं। तो इस कारण फिर उसको सजा दी जाएगी फांसी की, क्योंकि झूठ बोल रहा है, लालच है। तो फांसी की तैयारी की गई और सब एंड में राजा रानी राजकुमार सब लाइन से खड़े थे उसको अंतिम विदाई देने के लिए, और वो फांसी पर चढ़ने वाला था। तो जब मंत्री उसकी तरफ से क्रॉस कर रहा था तो राजकुमार ने फिर से बोला, बोला क्यों? तो राजा बोलता, अरे तू तो बोलता है। तो पीछे वो फांसी की सजा जो मंत्री को देने वाले थे कैंसिल हो गई। और फिर राजा ने उससे बात की कि राजकुमार तुम बोलते हो? तब राजकुमार ने बोला कि लास्ट बर्थ में मैं राजा था, मैं बहुत बोलता था और उस कारण मेरे को बहुत धोखा मिला। फिर इस जन्म में मैंने ठान लिया कि मैं बोलूंगा ही नहीं, सिर्फ मरने और जीने जैसा टाइम आएगा तभी मैं बोलूंगा। तो वो पंछी भी बेचारा मरा, शिकार हो गया। तो राजकुमार ने बोला, तुमने बोला क्यों? और वो भी बोला तो भी ये बोला कि तुमने बोला क्यों, तो तुम मारा गया। मंत्री को भी फांसी की सजा दी जा रही थी। तब राजकुमार ने कहा, तू बोला क्यों? माना राजा को आकर मेरे बारे में तुमने बोला क्यों? तब तेरे को फांसी की सजा दी जा रही है। तो एसेंस ये रहा कि राजकुमार बोलना जानता था, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही बोलता था। तो हमारे जो बोल है ना, वो बहुत बहुत महत्व रखते हैं। बाबा कहा करते हैं, बच्चे बोलो कम, कभी तो मौन भी रखो। क्यों? क्योंकि बोल का और थॉट्स का आपस में संबंध है। What we think, what we speak, both are interconnected. तो अगर मुझे बोलना ही नहीं है तो फिर सोचना भी क्या होगा? आप ही कम हो जाएगा ना। तो दोनों का कैसे आपस में संबंध है
और बोल का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम बोल हर्ष भी पैदा कर सकता, संघर्ष भी पैदा कर सकता है। अगर हम किसी के लिए कहते हैं ना आप बहुत अच्छी हो, तो सुनने वाले को खुशी होती है ना, हर्ष होता है ना। और अगर हम कहते हैं आप तो हो ही ऐसे, जो है जैसे है, लेकिन हम कहते हैं आप तो हो ही ऐसे, तो संघर्ष भी पैदा हो जाता है। बोल जो है वो शस्त्र का काम भी करता है और शास्त्र का काम भी करता है। ऐसे बोल जो होते हैं उनको विधि पूर्वक लिखते हैं और उसको एक ऐसी पुस्तक बना करके बहुत मान देते हैं, उसको बहुत अच्छे स्थान पर रखते हैं। कोई भी कार्य होने से पहले उसको वो स्टडी करते, पढ़ते हैं और उसको पवित्र पुस्तक मानते हैं। नहाने के पहले उसको हाथ नहीं लगाते हैं। तो कोई बोल शास्त्र बन जाता है और कोई बोल शस्त्र बन जाता है, दिल को तोड़ देता है। बोल ही हमारे दिल को राहत देते हैं और बोल से ही दिल टूट जाता है। कभी आप किसी की महिमा करके बोल के द्वारा दिल में स्थान प्राप्त कर सकते हो और वही निंदा करके कोई दिल पर है वो दिल से उतर सकता है। बोल के द्वारा ही हम किसी को सुख चैन की नींद दिला सकते हैं। हमारे सुंदर बोल से, हमारी महिमा वाले शब्दों से कोई आराम की सुख की नींद सो सकता है। कोई बोल से नींद हम फिटा भी सकते। कितना महत्व है हमारे बोल का। बहुत वैरायटी प्रकार से हम अपने शब्दों को यूज करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा पहले सोच फिर बोल, पहले तोल फिर बोल। एक तारा सा मधुर बोल, पहले सोच पीछे बोल। कई बार उल्टा हो जाता है, बोल लेते हैं फिर सोचते हैं। तो हमारे सोच जो हो वो बोल के द्वारा दिखाई देते, बोल के द्वारा औरों तक पहुंचते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अगर इस बात को मैं जीवन में ले आती हूँ तो मेरा जीवन कितना वैल्यूबल बन जाता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कई लोग कम बोलते हैं क्योंकि वो नाराज होते हैं, वो भी कम बोलते हैं। धीरे बोलते हैं, कई लोग डरे होते हैं, सहमे होते तो भी धीरे बोलते हैं। कुछ लोग मीठा बोलते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। लेकिन बाबा ने जो बोला है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, उसका मीनिंग अलग है। हम जो कम बोलते हैं ताकि हमसे कोई नाराज ना हो। हम धीरे इसलिए बोलते हैं कि कोई हमसे डरे नहीं। और मीठा इसलिए बोलते हैं न कि हम अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। हम इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि लोग स्नेह से जुटे, हमसे हमारे क्लोज हो, हमारे कनेक्शन में आए, तो हम उनको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके उनकी सर्व मनोकामनाओं को जन्म जन्म के लिए पूरा कर सके। उनके फायदे के लिए हम मीठा बोलते, अपना फायदा निकलवाने के लिए नहीं। और हाँ,
जब हम मीठा बोलते हैं हमारा तो फायदा है ही है, हमारा मन मीठा हो जाता है, मुख मीठा हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमेशा मीठा बोलने से काम नहीं चलता है, कभी कभी कड़वा बोलना पड़ता है, सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता है। अरे तो अंगुली से घी निकालते क्यों हो, चमचा है ना, देयर इज द स्पून, टेक आउट विद द स्पून। मतलब युक्ति से हम कोई भी काम युक्ति से करें तो सिद्धि भी हो और कड़वा भी ना बोलना पड़े। कोई कहते हैं पुलिस का काम करते तो डांटना धमकाना तो पड़ता है, तो हम कोई पुलिस तो नहीं है ना, पुलिस की जॉब तो हमारी नहीं है ना। और अगर पुलिस की जॉब है तो फिर जब वो जॉब कर रहे तब करें। हम अपने व्यवहारिकता के अंदर, अगर हमें, तो मैं ये बता रही थी कि अगर पुलिस की जॉब है तो उसको कभी डराने के लिए धमकाने के लिए, ताकि वो अपराध बता सके, उसका रोकथाम कर सके, लेकिन हमारी तो वो जॉब नहीं है, हम पुलिस तो नहीं है। और अगर हमें कोई को डराना भी पड़ता है तो धमकाने के बजाय हम उनको प्यार से समझा भी सकते हैं, ताकि वो अपना रियलाइजेशन करे और अपनी गलती को स्वीकार करे और चेंज होने के लिए वो हमसे प्रॉमिस करे। अगर फिर भी काम नहीं चलता है तो हम उसको कानून के डंडे दिखा सकते हैं, माना कानून की करवाहट बता सकते हैं, मीन्स हम उनको कर्मों की गहन गति का बता सकते हैं कि देखो अगर ऐसा ही करते रहोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह से हम सुधार सकते हैं किसी को। कोई कोई कहते हैं कि नहीं हमको तो बहुत विस्तार से बात करनी पड़ती है क्योंकि नहीं तो समझ नहीं पड़ते, हम अपनी बात को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, अगर कोई लॉयर है तो उसको तो विस्तार से जज के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपने प्रोफेशन में फेल हो जाएगा। अपना तो नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन क्लाइंट को भी दंड के भागी बना देगा। अगर कोई लेक्चरर है, प्रोफेशन है, उसको तो क्लियर करके समझाना ही पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को, नहीं तो स्टूडेंट ही फेल हो जाएंगे। तो कहाँ हमें विस्तार से बात करनी है और कहाँ हमें सार गर्भित मीन्स एसेंसफुल बात करनी है, वो भी हमें समझ होनी चाहिए कि बात ये है कि बहुत बोलने से कुछ नहीं निकलता है, एसेंसफुल कंडेंस्ड बात करते हैं उसका ज्यादा महत्व होता है। आपने भी देखा होगा कई व्यक्ति, महान पुरुष एक एक स्टेटमेंट दे दिए, उस एक लाइन के अंदर इतना एसेंसफुल बात होती है जो उसके ऊपर 1 घंटा भी कोई टॉक दे सकता है, जिसको हम सेइंग कहते हैं, मुहावरा, प्रोवर्ब। सार गर्भित बात होती है, उसकी कितनी वैल्यू होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक जगह लिखा था मुसीबत में शरीफों की इज्जत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की इज्जत कम नहीं होती, ला भी दो सोने को तो उसकी कीमत कम नहीं होती। अब है तो 2 लाइन, कितना गहरा रहस्य उसके अंदर बता है कि मुसीबत आती है जो शरीफ लोग है, जो ऑनेस्ट है, मुसीबत उनके आगे आती है, लेकिन मुसीबत में शरीफों की इज्जत कम नहीं होती, उनका ऑनर कम नहीं होता है। जैसे सोने को अगर गला भी दो, यू मेल्ट द गोल्ड, इवन दो इट्स वैल्यू इज नॉट डिक्रीज्ड। है तो 2 ही लाइन ना, लेकिन कितना गहरा राज इसके अंदर समाया है। और ऐसी ऐसी सार गर्भित बात को हम जब सुनते हैं
अंदर अंदर रिपीट करते हैं, औरों के सामने रिपीट करते हैं, वो भी उससे बोर नहीं होते, उससे थकते नहीं सुन करके, बल्कि खुश होते हैं। कई तो इतने ऐसे मुहावरे हैं जो लोग अपने टॉक में देते हैं अपनी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। वो वर्ड्स जैसे दोहा बन जाता है, स्वीट हो जाता है। दोहा माना जैसे कोई दो हाथों से दूध की दो धार दूध कर सीधा पिला रहा है, ऐसे दोहा बन जाता है। शब्द तो वही शब्दकोश के हैं, लेकिन जब शब्दों के अंदर एक शुभ भावना है, अच्छा भाव है, और वो भाव जो वर्ड्स के अंदर आता है, तो वो वरदान बन जाता है, आशीर्वाद बन जाता है। उसी प्रकार शब्द अभिशाप भी बन जाता है। तो शब्दों से हम आशीर्वाद भी दे सकते हैं, शब्दों से अभिशाप कर्ष भी कर सकते हैं। कितना महत्व है हमारे शब्दों का। हम किसी की जिंदगी बना सकते हैं या जिंदा जला सकते हैं, जिंदगी को जियादान दे सकते हैं या जिंदा जिंदगी को जला भी सकते हैं। शब्द में इतना महत्व है। इसलिए किसी ने कहा कि पहले सोच फिर बोल, सोच पहले क्या बोल रहा हूं, फिर बोल। बोल दिया माना निकल गया, तीर निकल गया, फिर वापस नहीं आ सकता। कमान से तीर निकल गया, वो वापस नहीं आ सकता। तो वो तीर की तरह है, या वही बोल सुखदाई है, ये हमें सोचना है। हमारे बोल ही हमारी पर्सनालिटी को दिखाते हैं, हम किस श्रेणी के हैं, किस ग्रेड के हैं, हम क्या हैं, हमारे बोल दर्शाते हैं। बोल के द्वारा हमारा आपस में कम्युनिकेशन होता है ना। तो वर्ल्ड में वैरायटी टाइप के बोल है, लेकिन मैं क्या बोल रही, उस आधार पर मैं क्या हूं वो दिखती हूं। एक बार एक राजा, मंत्री और सिपाही जंगल में गुम हो गए। तो राजा ने एक भिखारी को देखा, वृद्ध, बहुत ओल्ड मैन, बहुत गरीब, पेड़ के नीचे बैठा था और अंधा भी था, ही वॉज ब्लाइंड। तो उस राजा ने पूछा, हे प्रज्ञा चक्षु, ये रास्ता नगर की तरफ जाता है? तो उस ब्लाइंड मैन ने कहा, हाँ राजन, ये रास्ता नगर की तरफ जाता है। थोड़ी देर के बाद मंत्री आए, बोला कि हे सूरदास, ये रास्ता नगर की तरफ जाता है? तो उसने कहा, हाँ मंत्री जी, ये रास्ता नगर की तरफ जाता है। राजा भी अभी थोड़ी देर पहले इधर से ही गए हैं। थोड़ी देर के बाद सिपाही आया, उसने बोला, अरे वो अंधे, इधर से कोई गया है? तो उसने बोला, हाँ सिपाही, यहां से राजा जी और मंत्री जी दोनों ने क्रॉस किया। सिपाही उस साइड चला गया। तीनों जब आपस में मिले, थोड़ी दूर जाने के बाद राजा, मंत्री, सिपाही तीनों आपस में मिले। तीनों ने उस ओल्ड मैन की
ब्लाइंड मैन की बात की। फिर उन्होंने सोचा कि वो तो ब्लाइंड है, उसको तो आंखें नहीं है, तो उसको कैसे पता चला कि राजा, मंत्री, सिपाही। तो वो तीनों वापस उस व्यक्ति के पास आए और उनको पूछा कि आपको कैसे पता चला, आपको तो आंख नहीं है। तब उसने, ओल्ड व्यक्ति ने बताया कि प्रज्ञा चक्षु, हे प्रज्ञा चक्षु, ये रास्ता नगर की तरफ जाता है। इतना स्वीट मधुर वर्ड सिवाय कौन बोल सकता है। और सूरदास, इतना सूरदास इतना मधुर तो नहीं है लेकिन कठोर भी नहीं, तो बहुत इजीली पहचान में आ गया कि मंत्री है। और अबे वो अंधे तो सुन के ही समझ में आया ये कोई सिपाही है, तो बहुत इजी था। तो इस कहानी से पता क्या चलता है कि वर्ड हमारे जो है वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाते, हम क्या बोल रहे हैं वही हम हैं। जिंदगी सबकी दुकान की तरह है, हम सब एक एक दुकान है और उस दुकान की जो जुबान है वो लॉक है। तो हम सब की जिंदगी एक दुकान की तरह है और जुबान उसका ताला है, लॉक है। जब जुबान खुलती है, ताला खुलता है, तो पता चलता है ये दुकान कोयले की है कि हीरे की है। हम सब की एक ही जैसी दुकान है, हम सब जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब मुंह खुलता है तब पता चलता है कि कौन से शब्द हम बोल रहे हैं वो वैल्यूबल शब्द है। माना दुकान कौन सी, हीरे की। और अगर डिफरेंट वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि कोई को काला कर दे, कोई को दुखी कर दे, कोई की राहत चली जाए, कोई की नींद टूट जाए, कोई को अंदर दुख हो जाए, तो ये दुकान किसकी है वो पता चलता है। जुबान, जिसके मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मुख के द्वारा हम बहुत ऐसे वर्ड्स बोल करके, हम ज्ञान सुना करके बहुत बड़ा भाग्य बना सकते हैं, मार्गदर्शन करा सकते हैं, किसी के लाइफ को हम बना सकते हैं, उसके जीवन को सुख शांति में जन्म जन्म के लिए हम बना सकते हैं ज्ञान का दान करके। सो ये मुख हमको जो मिला है, ये ज्ञान दान करने के लिए मिला है। उसमें कंजूस नहीं बनना, उसमें कम बोलना नहीं है, हमको अच्छी तरह से विस्तार से समझाना है। इस ज्ञान से हम कईयों का भाग्य बना सकते हैं। और इसी मुख से अगर हम ज्ञान के विपरीत बात बोलकर किसी को उलझन में डाल सकते हैं, किसी को कंफ्यूज्ड कर सकते हैं, इसी मुख से शब्द बोलकर हम किसी को एनकरेज कर सकते हैं। जो बेचारा हताश निराश हो गया है, परेशान है, दुखी हो गया है, उसको हम उसकी क्वालिटीज बता करके हम उसको उमंग उत्साह में ला सकते हैं, हम उसको एनकरेज कर सकते हैं। और इसी मुख द्वारा, शब्दों से हम किसी को डिस्करेज कर सकते हैं। वो कुछ अच्छा करने जा रहा है, उसका मार्ग हम खराब कर सकते हैं। यही मुख वरदान दे सकता, यही मुख अभिशाप दे सकता। तो मुख के द्वारा हम क्या बोल रहे वो हमें जानना है। हमारे बोल के अंदर हम जो बोलते हैं ना, जो वर्ड मेरे मुख से निकलता है ना, ये इतना कंटेजियस है। जो मेरे वर्ड निकलते हैं, जो सुनते हैं, उनमें भी वही उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है। अगर हम कुछ अच्छे वर्ड बोलते हैं
तो सामने वाला भी उसका रिटर्न उन्हीं अच्छे शब्दों से करता है। अगर हम किसी के प्रेज करते हैं तो सामने वाले के अंदर भी वही फाइल ओपन होती, वो भी महिमा करते हैं। तो ये संसार जो है ना एक डोम है, गुंबज है। जैसे गुंबज में खड़े होकर आप कुछ बोलो, वो एको होकर, मैग्निफाइड होकर 10 टाइम्स 100 टाइम्स जोर से हमारे सामने बाउंस बैक होकर आएगा ना। तो जैसे बोल हम बोलते हैं, वही बोल मैग्निफाई करके हमारे पास आते हैं 100 टाइम्स 1000 टाइम्स। तो यहाँ बोल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे शब्दों में शालीनता है, रिस्पेक्ट है, मधुरता है, प्रेम है, राइट संबोधन विधि है, एक संतुलन है, तो वो बोल बहुत वैल्यूबल है। बुद्धिमान के अंदर इस तरह की शिष्टता होती है बोलों में, उनके शब्दों में। और जो जिसमें वो बुद्धि नहीं है, उसमें इन गुणों का अभाव होता है। तो मधुरता, ये सम्मान देने का, स्नेह के बोल, मधुर बोल, सत्कार के बोल, ये बोल का आभूषण है, सौंदर्य है। जैसे दान धन का आभूषण है, हर्षित मुखता, चेयरफुलनेस देह का आभूषण है। वैसे मधुरता बोल का आभूषण है। मधुर बोल मलहम पट्टी का काम करता है, जख्म को भर देता है। कड़वे बोल दिल में जख्म पैदा कर देते। तो हमारे बोल किस प्रकार के होने चाहिए? ये जो होठ है ना, दो लिप्स, ये जैसे सीप की तरह है। हमारा मुंह खुले, मोती झरे। जैसे सीप में से मोती निकलते हैं ना, रियल मोती। तो ये दो होठ जो है वो सीप की तरह है। उसमें से जो बोल निकले वो बोल जैसे मोती की तरह होना चाहिए, मीन्स वैल्यूबल होना चाहिए, जो दूसरों के जीवन को भी वैल्यूबल बना दे। हमारे बोल, दादी जानकी जी के बोल मुझे हमेशा याद आते हैं कि हमारे बोल सुई धागे का काम करे, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करे। हमारे बोल कैंची का काम न करे, दो के बीच में जो प्रेम है, स्नेह है, फ्रेंडशिप है, उसको काटने का काम न करे। अगर कटे हैं उनको जोड़ने का काम करे। एक बार सच्ची कहानी है कि दो भाइयों की आपस में बहुत दुश्मनी थी। एक फैमिली फ्रेंड था, उसने जाकर बड़े भाई को बोला बात बात में कि तुम्हारा छोटा भाई है ना, तेरी बहुत बड़ाई कर रहा था, ही वॉज प्रेजिंग यू। और उस बड़े भाई की रियल क्वालिटीज जो उसमें थी, वो उस फैमिली फ्रेंड ने जाकर बड़े भाई को बताई कि तेरा छोटा भाई है ना, बता रहा था कि मेरे बड़े भाई साहब में ये क्वालिटीज है। तो बड़ा भाई ने सोचा ये तो है क्वालिटीज मेरे में, अच्छा वो ये बता रहा था। तो उसके अंदर से इतना प्रेम, उसमें से मोती निकलने चाहिए। इसी प्रकार हमारे जो होठ है ना, वो धनुष बाण की तरह भी है।
आपने देखा है जो बो एंड एरो होता है ना, तो बो जो होता है वो हाफ राउंड की तरह होता है, तो हमारे जो दो होठ ये बो की तरह है और जीभ जो है वो एरो की तरह है। तो वो जीभ के मदद से जो होठ खुल के तीर जाए, वो तीर हमारा कोई की खुशी को खत्म ना करे। कर्मों की गहन गति है, किसी की खुशी को मेरा तीर लग करके घायल करता है, समझ लो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स हम अपने जीवन में आने वाली खुशी को खत्म कर देते हैं। ये कर्मों की गहन गति है। इसी जगह पर हमारा ये एरो जीव के द्वारा जो वर्ड्स निकले, इस बो एंड एरो से जो वर्ड्स निकले, वो दूसरे को जोड़ने का काम करे, विकारों को काटने का काम करे, तो वो बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। दो हृदय को अगर हमारे शब्द मिला देते हैं, दो के अंदर फ्रेंडशिप करा देते हैं, वो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये जीव जो है ना, कहते इट हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक द बोन्स। अरे बोन्स तो क्या, हृदय को भी तोड़ सकती है। कुछ कड़वे शब्द बोल करके हम किसी के हृदय को भी तोड़ सकते हैं। और हम लोग कहते भी हैं कि इसके शब्द सुनकर तो मेरा दिल ही खिल गया, और ये भी कहते हैं इसके शब्द सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। बोलते हैं ना, शब्द निकले कहां से, यहाँ। तो हमारे शब्द हमारे मुख से कैसे निकलने चाहिए? मधुर, शिष्टता, उसमें प्यार हो, उसमें शुभ भाव हो, वो शब्द मलहम पट्टी का काम करे, ऑइंटमेंट का काम करे। देखो हमारे हमें भगवान ने 5 जैसे कर्मेंद्रियां दी, 5 ज्ञानेंद्रियां दी, वैसे बोलने के लिए ना 5 ऑर्गन्स दिए। लिप्स है, दांत है, टंग जिन्हा, जीभ, तालुआ और गला। ये 5 है ना, यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। इन पांचों के इंस्ट्रूमेंट से हम कौन सा साज निकालते हैं? जैसे होठ है, लिप्स है, वो मुरली बजाने के, बंसुरी बजाने के, सारंगी बजाने के, शहनाई बजाने के काम आते हैं ना। होठ के द्वारा शहनाई बजाते हैं ना। तो ऐसे ही इन होठों के द्वारा हम मधुर शब्द बोलकर, शहनाई की तरह, बंसुरी की तरह, मुरली की तरह हम शब्द निकाल सकते हैं। ये जो दांत है ना, ये हारमोनियम की तरह है। दांतों की जो शक्ल है वो हारमोनियम की तरह है। तो जैसे दांत है ना, उस चबाने का काम करते हैं, तो उसी प्रकार दांतों से हम हारमोनियम की तरह मधुर शब्द चबा चबा करके, माना सोच समझ करके हम निकाले। और तालुआ जो है वो तबले की तरह है। जैसे तबले पर हम हाथ मारते हैं, मृदुंग मृदुंग, धुम धुम, कितनी सुंदर आवाज निकलती है। तो हमारे तलबे पर जिन्हा, जीभ, टंग वो जाके लगती है, तो एक मृदुंग निकलना चाहिए। और जीभ जो है ना, जीभ तो हमेशा रसगुल्ले की तरह चाशनी में डूबी रहती। अपना जो जीभ है वो तो हमेशा ही तरल रहती है, हमेशा ही गीली रहती है, चाशनी में डूबी रहती है, और ये सब रसों को जानती है। तो हमारी जीभ ऐसे स्वर निकाले, मधुर स्वर निकाले, जो गीत बन जाए।
और गला जो है वो नासिका की मदद लेकर ऐसे सारंगी बजा सकता है। तो पांचों साजों से, पांचों इंस्ट्रूमेंट से हम ऐसा साज निकालकर गीत गाएं। और आपने देखा होगा कि जब हम साजों से कोई गीत गाते हैं तो राज तो होता ही है, देयर इज सीक्रेट बिहाइंड दैट, राज उसमें भरा होता है। तो ऐसे हम ये पांचों इंद्रियों का मदद लेकर और जो भी हम बोल बोले उसके अंदर राज हो, ज्ञान का राज, जिस राज के द्वारा हम उस आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तो कितना सुंदर साज होगा। हमारे बोल राजयुक्त, साजयुक्त, युक्ति युक्त होने चाहिए। और एक लास्ट में मैं बात करके पूरा करती हूँ कि बोल जो है ना, उसको हम कहते हैं बोलो, बोलो। तो बो और लो, बोते हैं ना, जो फ्रूट आपको चाहिए, जो वेजिटेबल्स आपको चाहिए, वही तो बोते हैं ना। अगर हमको स्वीट फ्रूट खाना है और हम करेला बोएंगे तो करेला ही मिलेगा ना, स्वीट तो नहीं मिलेगा ना। तो स्वीट खाना है तो स्वीट ही बोलना पड़, स्वीट फ्रूट खाना है, स्ट्रॉबेरी खानी है, एप्पल खाना है तो एप्पल ही बोना पड़ेगा ना। बोएंगे करेला और चाहेंगे स्वीट खाना, वो तो नहीं मिलेगा ना। तो उसी तरह से हमें बाबा सिखाते कि बच्चे बोलो, बो और लो। तो क्या हमको बोलना है, जो मुख से निकल गया वो तीर वापस नहीं आता है। एक बार जो हमने बोल दिया, बरसों तक लोग उसको याद रखते हैं, जिंदे रहते तब तक वो बोल हमारे याद रखते हैं। तो हमारे बोल दूसरे की नींद हराम तो नहीं करते हैं, हमारे बोल कोई जख्म तो नहीं कर रहे हैं, हमारे बोल किसी को तीर की तरह चुभा तो नहीं रहे हैं, हमारे बोल सुखद है, हमारे बोल फूलों की तरह हो, मधुर बोल हो, जो किसी के दिल को राहत दे, चैन दे। चैन देने के वर्ड हो, बेचैन करने के वर्ड ना हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोलो, बो लो, बो सॉ द सीड, लो जैसा हम सीड बोया वैसा ही हमको मिलता है। तो मेरे शब्द जो है ना वो सीड है, जो मैं बोलूंगी, मीठा बीज बो दिया तो मीठा ही फ्रूट आएगा ना। तो मीठे शब्द रूपी बोल बोल दिए तो मुझे बाउंस बैक होकर मीठा ही मिलेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है बोलो का मीनिंग क्या है। ठीक है।